हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ सॉल्यूशंस बाय हेमलता परिहार। आज हम हाइट एंड डिस्टेंस चैप्टर 8 का नेक्स्ट पार्ट एक्सरसाइज 8.1 में हमने 4 क्वेश्चंस पढ़ लिए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 स्टार्ट करेंगे हम। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा, अ ब्रिज अबोव द रिवर मेक्स एन एंगल ऑफ 45 डिग्री। आपको एंगल गिवन है, ब्रिज के ऊपर एक रिवर के ऊपर ब्रिज बना हुआ है और ब्रिज से एंगल ऑफ एलिवेशन बैंक का दिया हुआ विद द बैंक ऑफ रिवर, ठीक है, इज 45 डिग्री। इफ लेंथ ऑफ ब्रिज अबोव द रिवर इज 150 मीटर देन ब्रेथ ऑफ रिवर विल बी। आपको रिवर की ब्रेथ फाइंड करनी है, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसका डायग्राम बनाएंगे। सबसे पहले हमको यहाँ पर मान लेते हैं कि ये इस टाइप से हमारी रिवर है, ठीक है, जिसको हम ट्राइंगल का बेस मानेंगे। ये है हमारी रिवर, ठीक है। रिवर के ऊपर एक ब्रिज बना हुआ इस टाइप से मान लेते हैं, ठीक है। इस टाइप से ब्रिज होगा कोई भी, यहाँ से यहाँ, इस बैंक से इस बैंक की ओर जाने के लिए कोई एक ब्रिज बना हुआ है। अपन एज्यूम कर रहे हैं कैसा है, ठीक है। फिर क्या कर रहा है वो, इफ़ अ ब्रिज अबव द रिवर मेक्स एन एंगल ऑफ 45 डिग्री विथ द बैंक ऑफ रिवर। रिवर का जो बैंक है, आपके पास में ये रिवर है ए बी, तो जो ए और बी दोनों रिवर के बैंक है, तो वो बोल रहा है कि रिवर के बैंक के साथ में इस ब्रिज के किसी पॉइंट का एंगल ऑफ एलिवेशन मान लेते हैं 45 डिग्री। तो यहाँ से इस ब्रिज का एंगल ऑफ एलिवेशन ये कितना गिवन है, 45 डिग्री, ठीक है। तो आपको फाइंड करना है, फाइंड द ब्रेथ ऑफ रिवर, कि ये रिवर जो है ए बी, इसकी ब्रेथ कितनी होगी, कितनी चौड़ाई है नदी की, वो आपको फाइंड करनी है। तो डायग्राम को कंप्लीट करने के लिए हम यहाँ पर ये ट्राइंगल बना लेते हैं। ये राइट एंगल ट्राइंगल है हमारा ए बी एंड सी, ठीक है। और आपको क्या दिया हुआ है कि इफ लेंथ ऑफ ब्रिज अबोव द रिवर इज 150 मीटर। आपको इस ब्रिज की लेंथ आपको गिवन है, इस पॉइंट तक कितनी गिवन है, 150 मीटर। देन फाइंड द ब्रेथ। अब मैंने यहाँ पर ये जो ब्रिज है इसकी लेंथ बोला, अगर हाइट होती तो वो AC होता है ना। हाइट का मतलब स्ट्रेट लाइन, कि रिवर के बेस से, रिवर से इस ब्रिज की हाइट इतनी है, तो हाइट वर्ड अगर आता तो मैं 150 यहाँ लिखती। लेकिन उसने क्या बोला कि रिवर के ऊपर जो ब्रिज है उसकी लेंथ, पुल की लंबाई आपको गिवन है। इसका मतलब कि आपको ये लेंथ गिवन है कितनी, 150 मीटर। तो आपको फाइंड करनी है रिवर की ब्रेथ। डायग्राम आपको समझ में आ गया होगा। स्टार्ट करते हैं इसे। लेट ब्रेथ ऑफ रिवर ए बी इज इक्वल टू एक्स। ये हमने एज्यूम कर लिया है कि मान लिया हमने कि रिवर की ब्रेथ कितनी है, एक्स, एंड लेंथ ऑफ ब्रिज, लेंथ ऑफ ब्रिज जिसको हमने यहाँ पर डायग्राम में BC शो किया है 150 मीटर, एंड एंगल ऑफ एलिवेशन आपको गिवन है कितना, 45 डिग्री, ठीक है। हमें यहाँ पर हाइपोटेनस मालूम है और बेस हमें फाइंड करना है। स्टार्ट करते हैं इसे। इन ट्राइंगल ABC, ट्राइंगल ABC में हमें क्या क्या गिवन है, ये तो है हाइपोटेनियस और ये है बेस। तो हमारा PBP अपॉन HHB के हिसाब से हाइपोटेनियस और बेस का रेशो चाहिए। तो हाइपोटेनियस अपॉन बेस, तो यहाँ आता है साइन, ये होता है कॉस, ये होता है टेन, कॉट, सेक और कोजेक, ठीक है। तो हाइपोटेनियस अपॉन बेस या फिर बेस अपॉन हाइपोटेनियस ले में अगर आपको कन्फ्यूजन है तो बेस को पहले ले लो ताकि कॉस आ जाएगा, और नहीं हाइपोटेनियस अपॉन बेस लोगे तो सेक आएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं बेस ले रही हूँ AB और अपॉन हाइपोटेनियस है हमारा BC। AB अपॉन BC मतलब कि बेस अपॉन हाइपोटेनियस। बेस अपॉन हाइपोटेनियस क्या हो जाएगा, कॉस थीटा, ठीक है। फिर बेस की जगह हमने क्या एज्यूम कर रखा है, x, और हाइपोटेनियस के प्लेस पर हम क्या लिखेंगे, 150, और कॉस थीटा के प्लेस पर हम लिखेंगे 45 डिग्री। अब cos 45 की वैल्यू चाहिए हमें, x अपॉन 150 इज इक्वल टू कॉस 45 कितना हो जाएगा, 1/√2, 1/√2। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे हम, x इज इक्वल टू 150 अपॉन √2।
लेकिन अपॉन में रूट कभी भी नहीं आना चाहिए। तो ऐसी कंडीशन में हम क्या करेंगे, उस रूट को हटाने के लिए रैशनलाइज करना पड़ेगा। 150 अपॉन √2 है, इसलिए √2 से मल्टीप्लाई और √2 से डिवाइड करेंगे। तो यहाँ पर हो जाएगा 150 √2 और अपॉन में √2 का √2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2, फिर कैंसिल हो जाएगा ये। 2 7 जा 14 और 2 5 जा 10। तो हमारे पास में x आ गया है 75 √2 मीटर। और x हमने किसको माना था, ब्रेथ ऑफ रिवर इज 75 √2 मीटर। ओके, क्वेश्चन नंबर 6 है, टॉप ऑफ 2 टावर्स ऑफ हाइट 20 मीटर एंड 14 मीटर आर जॉइंड बाय अ वायर। क्या कह रहा है कि 2 टावर्स हैं, उनके टॉप को, दोनों के टॉप को ज्वाइन किया गया है। टावर की आपके पास में हाइट है 20 मीटर एंड 14 मीटर, आर जॉइंड बाय अ वायर। दोनों टावर्स के टॉप को हमने एक वायर से ज्वाइन कर दिया है, मिला दिया है। इफ़ वायर मेक्स एन एंगल ऑफ 30 डिग्री विथ हॉरिजॉन्टल लाइन, जो वायर है वो हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ में 30 डिग्री का एंगल बना रहा है, देन फाइंड द लेंथ ऑफ वायर। तो आपको बताना है उस वायर की लेंथ कितनी होगी। सबसे पहले हम इसका डायग्राम बना लेते हैं। टॉप ऑफ 2 टावर्स, सबसे पहले हमको 2 टावर्स बनाने पड़ेंगे जिसकी हाइट आपको गिवन है। फर्स्ट टावर मान लेते हैं ये है, जिसकी हाइट है 20 मीटर, और सेकंड टावर जिसकी हाइट थोड़ी कम है 14 मीटर। दोनों टावर के टॉप को हमने ज्वाइन किया है बाय यूजिंग अ वायर। ये है मान लो वायर, ठीक है। इफ़ वायर मेक्स एन एंगल ऑफ 30 डिग्री विथ हॉरिजॉन्टल लाइन, कि ये जो वायर है वो इस हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ में 30 डिग्री का एंगल बना रहा है, देन लेंथ ऑफ वायर इज़, आपको इस वायर की जो लेंथ है यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये लेंथ हमें फाइंड करनी होगी। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर एक ट्राइंगल बन रहा है, राइट एंगल ट्राइंगल। इस ट्राइंगल को यूज़ में लेके हमें इस वायर की लेंथ फाइंड करनी होगी। उससे पहले ना तो हमें बेस यहाँ नोन है, ना परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस, तो हमें फाइंड करनी ही है। इसको हम मान लेते हैं x। यहाँ पर क्योंकि इसका बेस है ये, इसलिए इसको कंप्लीट करने के लिए हमने ये लाइन बना दी ABC, इसको नाम देते हैं D एंड E। ओके, तो यहाँ पर हम देख सकते हैं ACDE एक रेक्टेंगल है, पैरेलल लाइंस, और राइट एंगल बनेगा यहाँ पर, इसलिए। ओके, अब ये यहाँ से लेकर यहाँ तक ये 20 मीटर है, फिर ये 14 है। तो हम जानते हैं कि रेक्टेंगल की अपोजिट साइड्स आपस में इक्वल होती है। ये 14 है तो ये भी कितना होगा, 14 मीटर। अब टोटल 20 है, 20 में से अगर हम 14 माइनस कर देंगे तो हमारे पास में BC की लेंथ आ जाएगी 6 मीटर। मतलब कि इस ट्राइंगल ABC का परपेंडिकुलर मिल गया हमको, परपेंडिकुलर है और हमें हाइपोटेनियस फाइंड करना है, तो हम कर सकते हैं। अब तो इस तरह से आपको डायग्राम बना के जो साइड्स नोन नहीं है वो किस तरह से हम फाइंड कर सकते हैं, वो करके आपको इस राइट एंगल ट्राइंगल में 2 साइड्स का रेशो लेना होगा। तो फर्स्ट हमें क्या क्या गिवन है, हाइट ऑफ टावर्स आर 20 मीटर एंड 14 मीटर, आपको ये गिवन है। एंड लेंथ ऑफ वायर, जिसे हमने एज्यूम किया है x, ये हमें फाइंड करना है, और एंगल हमें गिवन है 30 डिग्री। ओके, फिर हम लिख देते हैं कि जो BC था वो था 20 मीटर, और जो CD है वो किसके इक्वल हो गया, AE के, और दोनों के दोनों हो गए 14 मीटर के। इसलिए हमने यहाँ पर BC नहीं BD है, BD था 20 मीटर, CD आ गया हमारे पास में 14 मीटर। तो अब हम BC फाइंड कर रहे हैं, 20 में से 14 माइनस करेंगे 6 मीटर। इस तरह से हमने ये हाइपोटेनियस BC फाइंड किया है 6 मीटर। अब हम ले लेते हैं ट्राइंगल, इन ट्राइंगल ABC। ट्राइंगल ABC में हम रेशो ले रहे हैं परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, BC अपॉन AB, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, P अपॉन H इज इक्वल टू साइन थीटा। अब परपेंडिकुलर की प्लेस पर, BC की प्लेस पर हम क्या लिखेंगे 6,
और हाइपोटेन्यूस को हमने x माना है इज इक्वल टू साइन थीटा की जगह कितना आ जाएगा 30 डिग्री। ठीक है, तो यहाँ से 6/x इज इक्वल टू साइन 30 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1/2। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे हम x इंटू 1 x और 6 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास में कितना आ गया 12 मीटर। और x किसको माना था हमने वायर की लेंथ, तो हमारे पास में लेंथ ऑफ वायर आ गई है 12 मीटर। ओके, क्वेश्चन नंबर 7, the angle of elevations of the top of the tower from 2 points A and B, distance A and B from the base of tower where A is greater than B are 30 degree and 60 degree, then height of tower is। अब आप में इन क्वेश्चन नंबर 7 से थोड़े से डिफरेंट क्वेश्चन है। आपको यहाँ पर टू एंगल्स गिवन है 30 डिग्री एंड 60 डिग्री। क्या कह रहा है, एंगल ऑफ एलिवेशंस कहाँ से, फ्रॉम ऑफ द टॉप ऑफ द टावर, टावर के टॉप के एंगल ऑफ एलिवेशंस फ्रॉम 2 पॉइंट्स, मतलब कि एक का डिस्टेंस A है और एक का डिस्टेंस B है। 2 पॉइंट से A डिस्टेंस पर और B डिस्टेंस पर, और वहाँ दोनों पॉइंट से टावर के टॉप का एंगल ऑफ एलिवेशंस आपको गिवन है। देन फाइंड द हाइट ऑफ टावर, आपको ऐसी कंडीशन में टावर की हाइट फाइंड करनी है। तो सबसे पहले हम बना देते हैं, मान लिया कि हमने ये टावर है, ये मान लेते हैं टावर है A B। ठीक है, फिर क्या कर रहे हैं, डिस्टेंस A एंड B फ्रॉम द बेस ऑफ टावर, टावर के बेस से एक तो डिस्टेंस A पर लेना है पॉइंट, मतलब कि ये मान लिया हमने A डिस्टेंस, जिस A डिस्टेंस पर है मान लिया हमने पॉइंट C, और दूसरा पॉइंट लेना है कितना डिस्टेंस पर B डिस्टेंस पर, तो मान लेते हैं हम पॉइंट D जो है वो B डिस्टेंस पर है। इन दोनों पॉइंट्स से टावर के टॉप का एंगल ऑफ एलिवेशन आपको गिवन है कितना 30 डिग्री एंड 60 डिग्री रेस्पेक्टिवली, मतलब कि ये है 30 डिग्री और ये आपको गिवन है 60 डिग्री। ठीक है, क्योंकि हमारे पास में 30 डिग्री और 60 दो एंगल है, तो हमेशा ध्यान रखना कि जैसे जैसे आप टावर के पास में जाओगे एंगल बढ़ता जाएगा, और जैसे जैसे हम उस ऑब्जेक्ट से दूर जाते हैं तो एंगल हमारा कम होता है। इसलिए ये 30 डिग्री यहाँ लिखना है आपको और 60 डिग्री को यहाँ लिखना है। डायग्राम बन गया हमारा, इन दोनों पॉइंट से एंगल ऑफ एलिवेशन गिवन है 30 एंड 60। इन दोनों पॉइंट्स का टावर के बेस से डिस्टेंस, एक का A है और एक का B है, और आपको दिया गया है A इज़ ग्रेटर देन B। इसका मतलब कि आपको जो ज़्यादा डिस्टेंस है वो A लेना है और जो कम डिस्टेंस है वो B लेना है। तो आपको यहाँ पर इस टावर की हाइट h फाइंड करनी है। ओके, तो यहाँ पर हम लिख देते हैं लेट हाइट ऑफ टावर AB इज इक्वल टू h। टावर की हाइट हमने मान ली h, एंगल ऑफ या फिर डिस्टेंस फ्रॉम बेस ऑफ टावर इज A एंड B। टावर के बेस से डिस्टेंस कितना दिया हुआ है A एंड B। एंगल्स जिसको हम थीटा बोलते हैं 30 डिग्री एंड 60 डिग्री, ये एंगल्स हमें गिवन है 30 एंड 60। तो अब आपको क्या करना है, यहाँ पर आपके पास में राइट एंगल तो सिर्फ यहीं पर है, तो हमने क्या पढ़ा कि हमको यहाँ पर इस चैप्टर में राइट एंगल ट्राइंगल ही काम में लेने। तो पॉइंट B पर राइट एंगल, तो एक बार हम ट्राइंगल ABD लेंगे और दूसरी बार हम ट्राइंगल ABC, क्योंकि इस पॉइंट B पर राइट एंगल तो इस B पॉइंट का आना बहुत ज़रूरी है। जो भी ट्राइंगल लेंगे तो एक बार ABD और एक बार AB और C। ठीक है, तो हम ले रहे हैं फर्स्ट इन ट्राइंगल ABD, हमें फाइंड करना है h, गिवन है B, तो हम क्या लेंगे P/B का रेशो। इन ट्राइंगल ABD AB/BD, P/B इज इक्वल टू क्या होता है tan थीटा। AB की जगह पर हमने मान रखा है h और BD की प्लेस पर हमने लिखा है B, और थीटा है हमारा 60 डिग्री। तो h/B इज इक्वल टू tan 60 की वैल्यू √3। ठीक है, तो यहाँ से h आ गया है हमारे पास में, h इज इक्वल टू B√3, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। इसी तरह से हम हमारा जो नेक्स्ट ट्राइंगल है इन ट्राइंगल ABC, ट्राइंगल ABC लेंगे हम। यहाँ पर भी हमें रेशो P/B का लेना है AB/BC।
इज इक्वल टू tan थीटा। P अपॉन बी है इसलिए यहाँ पर भी कितना आएगा tan थीटा। फिर ए बी की प्लेस पर हम लिखेंगे h और B से C का टोटल डिस्टेंस है हमारे पास में a और थीटा है हमारे पास में 30 डिग्री। h अपॉन a इज इक्वल टू tan 30 की वैल्यू 1/√3। ठीक है, तो यहाँ से अगर हम क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास में आ जाएगा a इज इक्वल टू √3h। अब ऐसी कंडीशन में हमें क्या करना है, आप देखिए यहाँ पर कि हम इन दोनों चीज़ों में क्या कॉमन दिख रहा है हमें। एक तो h कॉमन है दोनों में, ठीक है, लेकिन h तो हमें फाइंड करना है, तो हम और क्या इक्वल कर सकते हैं। तो हमें √3 यहाँ पर भी दिख रहा है और √3 यहाँ पर भी दिख रहा है, तो हम क्या कर रहे हैं, यहाँ से √3 की वैल्यू अगर निकालना चाहे तो √3 यहाँ आ जाएगा, तो √3 इज इक्वल टू a यहाँ पर आ जाएगा a अपॉन h, इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, और यहाँ से मुझे √3 चाहिए, तो √3 इज इक्वल टू h अपॉन बी, ये ठीक था यहाँ पर, इक्वेशन नंबर 1 इसी को मार्क कर लेते हैं। ऐसा करने से क्या हुआ, हमें √3 की वैल्यू मिल गई, तो इस √3 की जगह पर मैं h अपॉन बी लिख सकती हूँ। ठीक है, तो पुट द वैल्यू ऑफ इक्वेशन 2, पुट वैल्यू ऑफ इक्वेशन नंबर 2 इन इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन नंबर 2 से √3 की वैल्यू में यहाँ पुट कर रही हूँ, तो इक्वेशन नंबर 1 में h अपॉन बी तो है ही है, और यहाँ से मैं √3 की जगह क्या लिख रही हूँ, a अपॉन h। ओके, ऐसा करने से क्या हुआ, क्रॉस मल्टीप्लाई हो रहा है, h इंटू h स्क्वायर इज इक्वल टू a b, स्क्वायर हटाएंगे तो h इज इक्वल टू √a b। तो हमारे पास में आ गई हाइट ऑफ टावर इज √ab, ये हमारा आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8, फ्रॉम द टॉप ऑफ 25 मीटर हाई पिलर, 25 मीटर हाई पिलर के टॉप से at the top of tower angle of elevation is same as angle of depression, then angle of depression of foot of tower, then height of tower is। क्वेश्चन को वापस आप रीड करना, फ्रॉम द टॉप ऑफ 25 मीटर हाई पिलर, सबसे पहले हमें यहाँ पर एक पिलर बनाना है जिसकी हाइट है हमारे पास में 25 मीटर। मान लेते हैं कि ये है हमारे पिलर। क्या कर रहा है, फ्रॉम द टॉप ऑफ 25 मीटर हाई पिलर at the top of tower angle of elevation is same as angle of depression of foot of tower, कि इस पिलर के टॉप से, from the top of 25 मीटर हाई पिलर at the top of tower angle of elevation, कि यहाँ से आप एंगल ऑफ एलिवेशन बना रहे हो, पिलर के टॉप पे खड़े हो और यहाँ से आप एंगल ऑफ एलिवेशन बना रहे हो, मतलब कि आप यहाँ पे खड़े हो कि और ऊपर की तरफ देख रहे हो। एलिवेशन एंगल का मतलब होता है कि नीचे से हम ऊपर की ओर देख रहे हैं, तो पिलर के टॉप से हम देख रहे हैं एक टावर के टॉप को, तो मान लिया हमने ये है हमारा एक टावर, तो फ्रॉम द टॉप ऑफ 25 मीटर हाई पिलर एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ टावर, कि यहाँ से इस टावर के टॉप का एंगल ऑफ एलिवेशन जो है इज सेम एज एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ फुट ऑफ द टावर, कि यहीं से पिलर के टॉप से ही खड़े होके कोई पर्सन टावर के टॉप को भी देख रहा है और यहीं से वो टावर के फुट को भी देख रहा है, मतलब कि एक ही पॉइंट पे खड़े होके आप ऊपर भी देख रहे हो किसी बिल्डिंग को और वहीं से आप बिल्डिंग के बेस की तरफ भी देख रहे हो, मतलब कि एक पॉइंट से दो एंगल बन रहे, ऊपर की तरफ देख रहे हैं तो एंगल ऑफ एलिवेशन, और एंगल बनाने के लिए मुझे यहाँ पर इसका हॉरिजॉन्टल लाइन बनानी पड़ेगी, तो यहाँ से एंगल ऑफ एलिवेशन मान लिया हमने थीटा, तो एंगल ऑफ एलिवेशन इज सेम एज एंगल ऑफ डिप्रेशन, कि जितना एंगल ऑफ एलिवेशन है उतना ही एंगल ऑफ डिप्रेशन भी है। देन फाइंड द हाइट ऑफ टावर, तो आपको यहाँ पर इस टावर की हाइट फाइंड करनी होगी। डायग्राम आपको ध्यान से समझना है, अच्छी तरह से सिस्टमेटिक डायग्राम बनाना है, ये हो गया हमारा डायग्राम। ठीक है, तो यहाँ पर हम लेबलिंग कर लेते हैं, ये है पॉइंट A, B, C, D एंड E। इससे पहले वाले क्वेश्चन में जो किया था हमने वैसा का वैसे डायग्राम है, ऊपर ट्राइंगल बन रहा है और नीचे क्या बन रहा है, एक रेक्टेंगल। ठीक है, तो अगर ये रेक्टेंगल है तो ये 25, तो यहाँ ये भी अपोजिट साइड हो गई इसकी 25।
ठीक है। तो हमें सिर्फ कितने की ज़रूरत है, यहाँ से लेकर यहाँ तक की हाइट फाइंड करनी है हमें, उसमें से 25 इतना तो आ चुका हमारे पास, तो इतनी से हाइट फाइंड करनी है। तो हम मान लेते हैं BC इज इक्वल टू H। तो जब टावर की टोटल हाइट की बात होगी, तो जब टोटल हाइट हम करेंगे फाइंड, तो उसमें हम क्या करेंगे 25 में H प्लस कर देंगे, तो हमारे पास में टोटल हाइट आ जाएगी टावर की ये 25 प्लस H, ठीक है। अब हम इस ट्राइंगल को लेते हैं, इस ट्राइंगल ABC में ना तो मुझे परपेंडिकुलर मालूम है ना मुझे बेस मालूम है, ठीक है। तो यहाँ पर ये बेस की ज़रूरत पड़ेगी हमें, इस बेस को हम मान लेते हैं X। तो यहाँ पर दो ट्राइंगल दिख रहे हैं हमें, एक ट्राइंगल ABC और एक ट्राइंगल ACD, ठीक है। तो ACD ट्राइंगल को अगर लें तो उसका परपेंडिकुलर हमें मालूम है, तो पहले हम क्या करेंगे, इस ट्राइंगल ACD को लेके P/B लगा देंगे, और P/B से हमारे पास में X आ जाएगा, और X आने के बाद में फिर हम ट्राइंगल ABC लेंगे जिसमें हमें H फाइंड करना है, वापस P/B लगाएंगे। तो आपको समझ में आ गया होगा कि पहले मैं ट्राइंगल ACD क्यों लूँगी, क्योंकि मुझे यहाँ पर 25 और X को लेके पहले X की वैल्यू मिलेगी, और X की वैल्यू आने के बाद में हम इस ट्राइंगल को काम में लेंगे। तो फर्स्ट हाइट ऑफ पिलर, हाइट ऑफ पिलर है हमारे पास में 25 मीटर, और हाइट ऑफ टावर जो हमें फाइंड करनी है 25 प्लस H, ये हमने मानी है 25 प्लस H टावर की हाइट हो गई। एंगल थीटा R, तो एंगल तो हमने थीटा ही माना है, एंगल तो कुछ मालूम ही नहीं हमको, थीटा भी गिवन है तो थीटा ही लिखेंगे हम, ठीक है। फिर अब क्या करेंगे हम, सबसे पहले इन ट्राइंगल ACD, पहले हम इस ट्राइंगल ACD को ले रहे हैं, ठीक है। ट्राइंगल ACD में P/B, CD/AC, P/B इज इक्वल टू tan थीटा। अब परपेंडिकुलर की प्लेस पर हम लिख देंगे 25, और बेस है हमारा X इज इक्वल टू tan थीटा, इक्वेशन नंबर 1। अब यहाँ पे हमको थीटा नहीं मालूम है, इसलिए हम आगे इसको सॉल्व नहीं कर सकते। तो अब हम दूसरा ट्राइंगल ले लेते हैं, हमारा सेकंड ट्राइंगल, इन ट्राइंगल ABC। यहाँ पर भी हमें परपेंडिकुलर BC/AC इज इक्वल टू tan थीटा। BC की प्लेस पर हम लिखेंगे H, और AC की प्लेस पर लिखेंगे X इज इक्वल टू tan थीटा, इक्वेशन नंबर 2। जैसे हमने पहले वाले क्वेश्चन में किया था कि हमको वहाँ पर √3 मिल गया था, √3 की वैल्यू हमने पुट की थी, तो यहाँ पर भी हमको दिख रहा है कि tan थीटा इज इक्वल टू H/X, और यहाँ पर भी tan थीटा इज इक्वल टू 25/X। इसका मतलब कि इस tan थीटा की वैल्यू में यहाँ पर पुट कर रही हूँ, पुट द वैल्यू ऑफ tan थीटा इन इक्वेशन नंबर 1। तो इक्वेशन नंबर 1 में 25/X इज इक्वल टू tan थीटा था, और tan थीटा की जगह हम लिख रहे हैं H/X। ऐसा करने से क्या हुआ, यहाँ पर अपॉन में जो X है, X से X कैंसिल हो गया, तो हमारे पास में क्या आ गया, H इज इक्वल टू 25, ये आ गया हमारे पास में H आ गया। अभी हमारा आंसर नहीं आया है, हमें क्या फाइंड करना है, हाइट ऑफ टावर। हाइट ऑफ टावर मतलब कि 25 में है, हमें H की वैल्यू ऐड करनी पड़ेगी। हैंस हाइट ऑफ टावर इज 25 प्लस H। 25 में हमें ऐड करना है H की वैल्यू, तो हमारे पास में आ जाएगी 50 मीटर। हाइट ऑफ टावर इज 50 मीटर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9, इफ रेशियो ऑफ लेंथ ऑफ वर्टिकल रॉड एंड लेंथ ऑफ इट्स शेडो, लेंथ ऑफ वर्टिकल रॉड एंड लेंथ ऑफ इट्स शेडो, आपको यहाँ पर वर्टिकल रॉड गिवन है, उसकी लेंथ और उसी रोड की जो शेडो है, उन दोनों का आपको रेशो गिवन है। देन एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ सन इज, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन आपके आ चुके हैं एग्जाम्स में, तो आपको अच्छी तरह से, ऐसा बिल्कुल सिंपल सा है, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, समझ लो आप इसे। सबसे पहले हम बना लेते हैं वर्टिकल रॉड, मान लेते हैं कि ये हमारी रॉड है और इसकी ये है शेडो, ओके। और हमें फाइंड करना है एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ सन थीटा। इन दोनों का रेशो गिवन है, लेंथ का और शेडो का
1:√3। तो ये परपेंडिकुलर, ये रॉड की लेंथ और ये उसकी शेडो, दोनों का रेशो था, तो हमने सेपरेट करके उसको यहाँ और यहाँ लिख दिया। अब हमें क्या करना है, बस थीटा की वैल्यू फाइंड करनी है। P/B गिवन है और हमें क्या फाइंड करना है, थीटा। इन ट्राइंगल ABC, AB/BC इज इक्वल टू क्या होता है, tan थीटा। P/B है इसलिए AB की प्लेस पर हम लिख देंगे 1 और BC की प्लेस पर √3 और हमें फाइंड करना है थीटा की वैल्यू। हम यहाँ पर देखेंगे कि tan की टेबल में 1/√3 किसकी वैल्यू होती है। तो आपको जब टेबल मालूम है तो ठीक, नहीं तो आप देख के लिखेंगे वहाँ पर कि tan की टेबल में 1/√3 वैल्यू होती है किसकी, tan 30 डिग्री। tan 30 डिग्री इज इक्वल टू आ गया हमारे पास में tan थीटा। तो यहाँ पर दोनों साइड में tan आ रहा है तो tan से tan हम कैंसिल कर देंगे, तो हमारे पास में आ जाएगा थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री। ये हमारा आंसर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10, द स्लोप ऑफ अ हिल मेक्स एन एंगल ऑफ 60 डिग्री विथ हॉरिजॉन्टल एक्सिस। If to reach at top 500 meter distance have to covered, then height of the hill is। हिल, आपको एक हिल दी हुई है, पहाड़ी है ना, क्या कह रहा है वो, द स्लोप ऑफ हिल मेक्स एन एंगल ऑफ 60 डिग्री विथ हॉरिजॉन्टल एक्सिस। ये जो हिल का स्लोप है वो हॉरिजॉन्टल एक्सिस के साथ में मिलकर 60 डिग्री का एंगल बना रहा है। देन 500 मीटर डिस्टेंस हैव टू कवर्ड। आपको यहाँ पर इसके टॉप तक पहुँचने के लिए, यहाँ मतलब यहाँ से आपने चढ़ना स्टार्ट किया और टॉप तक पहुँचने के लिए आपको 500 मीटर का डिस्टेंस कवर करना पड़ा। देन हाइट ऑफ हिल इज़, तो आपको इसकी टोटल हाइट यहाँ से लेकर यहाँ तक ये वाली हाइट हमें फाइंड करनी है। ये बन गया हमारा ट्राइंगल ABC, ठीक है। हमें हिल का हाइट फाइंड करना है जिसको हमने H से रिप्रेजेंट किया है। या बेस से यहाँ से टॉप तक पहुँचने के लिए आपको 500 मीटर का डिस्टेंस कवर करना पड़ेगा और जो स्लोप है वो हॉरिजॉन्टल एक्सिस के साथ में 60 डिग्री का एंगल बना रहा है, ठीक है। लेट हाइट ऑफ हिल AB इज इक्वल टू, हमने एज्यूम कर लिया है उसे H, डिस्टेंस कवर्ड टू रीच एट टॉप, जिसको हमने AC से रिप्रेजेंट किया है 500 मीटर, एंड एंगल ऑफ एलिवेशन थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री। ट्राइंगल ले रहे हैं हम, इन ट्राइंगल ABC। ट्राइंगल ABC में हमारे पास में परपेंडिकुलर है AB और हाइपोटेनियस है AC। P/H इज इक्वल टू साइन थीटा। फिर परपेंडिकुलर की प्लेस पर हम लिखेंगे H और हाइपोटेनियस है हमारे पास में 500 और साइन 60 डिग्री। फिर H/500 इज इक्वल टू साइन 60 की वैल्यू √3/2। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, H इज इक्वल टू 500 √3/2। यहाँ पर ये 2 कैंसिल हो जाएगा 500 से, 250। तो हाइट ऑफ हिल इज़ 250 √3 मीटर, ठीक है। ये हमारा आंसर। यदि आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को ज़रूर दूसरों के साथ में शेयर कीजिए। थैंक यू।